देखिए स्टडी के लिए अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए जेईई नेट एग्जाम में, और अगर तो देखिए सिर्फ पढ़ाई करना बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स, दैट इज ओनली नॉट इम्पोर्टेंट थिंग। और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें। क्या है कि हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन, रेगुलर फ्रीक्वेंट रिवीजन एंड रिपीटेड रीडिंग। उसके बिना आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे नहीं, और पूरे पार्ट मागे सपाट ऐसा होता जाएगा। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, अच्छे से प्रॉपरली सारी चीजें क्या करनी है, रिवाइज करनी है, रेगुलरली रिवाइज करनी है। तो रिवीजन का रिसर्च के हिसाब से क्या बोला जाता है कि रिसर्च जो करते हैं जनरली, उनके हिसाब से हम लोग देखते हैं, रिसर्च करने वालों के हिसाब से जनरली अगर पहला जो रिवीजन है वो एक दिन में 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। हम सबसे पहले जो चीजें भूल जाते हैं वो 24 घंटे में ही आधा चीजें भूल जाते हैं हम लोग। फिर दूसरा रिवीजन उनके हिसाब से 7 डेज में एक होना चाहिए। फिर तीसरा रिवीजन 15 डेज में होना चाहिए, और फोर्थ 1 मंथ में होना चाहिए। और 1 मंथ वाला 3-4 बार और रिपीट किया तो फिर वो पक्का हो जाता है चीज, आप भूलेंगे नहीं उसको लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसलिए रिवीजन जो है बहुत क्रुशियल है। देखिए पहला कब चाहिए, 24 घंटे के अंदर। उनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर 50-60% आप भूल जाते हैं चीजें। तो इसलिए 24 घंटे के अंदर पहला रिवीजन। आज कोई चैप्टर पढ़ा तो उसको आज ही रिवाइज करना चाहिए, पढ़ने के बाद तुरंत। आज पढ़ लिया है सपोज ये चैप्टर, तो उसको आज अच्छे से चैप्टर खत्म होते ही रिवाइज कर लो फटाफट 1 घंटे में, या उस दिन सोने से पहले। रिवीजन के लिए बेस्ट टाइम बताया गया है रिसर्च के हिसाब से, नाइट टाइम बिफोर स्लीपिंग। तो सोने से पहले आप कोई भी चीज पढ़ते हैं या कोई भी चीज को याद करते हैं, तो वो चीज लास्ट इनपुट गया आपके, तो वो सबसे पहले प्रोसेस होगी नाइट में। जब रात में आप सोते तो आपका जो डेटा आपने दिन भर लिया है उसको प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहले कौन सा डेटा प्रोसेस हो गया, जो सबसे लास्ट में एंटर किया। तो इसलिए फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। क्योंकि अगर आपका डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है, ब्रेन में प्रोसेस नहीं है, तो जब आपको जरूरत होगी तो उस टाइम पे याद आएगा नहीं। इसलिए रिवीजन के लिए सबसे टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है रात को सोने से पहले, वो बेस्ट टाइम है सोने के लिए, सॉरी रिवीजन के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, हमने देखा कि रिवीजन जो करना है उसमें हमें कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो ये तो हो गया डेली रिवीजन, जो आज आपने पढ़ा वो आज दिन भर में जो पढ़ा वो रात को सोने से पहले रिवाइज करना चाहिए आपने। उसके लिए आधा या 1 घंटा तो मिनिमम रखना चाहिए, वो डेली रिवीजन हो गया। ठीक है। तो अभी आपको 11th का 15 डेज के बाद आपका 11th का फुल सिलेबस टेस्ट लेने वाला हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 11th के फुल सिलेबस के लिए रिवीजन के लिए थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा। 12th का वैसे भी 2 ही घंटा लेक्चर चल रहा है। तो देखिए अगर आप 12 अभी आप एटलीस्ट कुछ एक आधा महीना बचा है, उसको आप एटलीस्ट उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज कीजिए। 10-12 घंटे आपके पास मिनिमम पकड़ लो, 12 घंटे आप ले लो, सोना खाना पीना सब। 12 घंटा भी पकड़ लिया तो उसमें से 2 घंटा क्लास के लिए पकड़ो, 10 घंटा आपके पास है। 10 आवर्स एटलीस्ट ये हो। तो 10 आवर्स में आपने क्या करना चाहिए, 2 घंटा रोज का, 2 या 3 घंटा रोज का जो होमवर्क दिया जाता है उसके लिए, या जो रोज पढ़ाया जा रहा है 12th का वो स्टडी करने के लिए। फिर उसके बाद 2 घंटा, 2 या 3 घंटा पकड़ लो, चला गया, बचा कितना, 7 आवर्स। तो ये सारी चीजें लिख लो, नोट डाउन करो प्रॉपरली। तो 7 आवर्स बचे, 7 आवर्स में से आपने क्या करना चाहिए, रोज के लिए आपने 2 या 3 घंटे रखने चाहिए 12th का पढ़ाई करने के लिए। 12th के भी टेस्ट जो होते रहेंगे साथ में, साइड बाय साइड। तो वो 12th के जो अभी पढ़ाए, नए चैप्टर पढ़ाए, वो चैप्टर पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 2 से 3 घंटा रखना चाहिए। तो ये 6 घंटा हो गया, या 2 ही घंटा रखो उसके लिए बस। 12th का 7 दिन में एक टेस्ट होगा, तो 2-2 घंटा भी पढ़ लिया तो 7 दिन में आराम से एक चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। या 3 घंटा रख लो, 1.5-1.5 घंटा रख लिया तो भी दोनों दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। और आपने रोज का रोज उसको रिवाइज किया है, रोज का रोज होमवर्क किया है, तो उसको ज्यादा ज्यादा टाइम लगने भी नहीं वाला कंप्लीट करने के लिए वो चैप्टर्स को, क्योंकि आप रोज उसको टाइम दे रहे हैं। ठीक है। तो 1.5-2 घंटा उसके लिए, 2 घंटा रिविजन हमने देखा। उसका डेली 1 घंटा रिविजन। फिर उसके बाद देखिए पूरा लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ इधर तो आपको थोड़ा याद रहेगा। जस्ट मिनट। सपोज मैंने बोला कि डेली रिवीजन जो है, देखिए डेली रिवीजन के लिए कितना टाइम देंगे हम लोग, 1 आवर बिफोर स्लीपिंग। फिर हमने देखा कि जो होमवर्क है और जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ने के लिए 2 आवर्स, 2 to 3 आवर्स। ठीक है, दोनों जो दोनों सब्जेक्ट का पढ़ाया जा रहा है उसके लिए। फिर उसके बाद स्टडी के लिए हमने 12th का जो स्टडी है, 12th, ठीक है, उसके लिए 2 घंटे रोज के बोल सकते। तो कितना हो गया,
5 पकड़ लो, सपोज ये 2 2 4 पकड़ लो, ठीक है, 4 और 1 कितना हो गया 5, आपके पास है कितने टोटल 10 घंटे, 5 6 पकड़ लो, तो भी अगर आपने 11th का रोज का 11th स्टडी जो है उसका अगर रोज का 4 घंटा भी कर लिया तो 4 घंटे में आपका रोज एक चैप्टर तो होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाया हुआ है और आपने वो पहले पढ़ा भी होगा, इसलिए 4 घंटा। तो ऐसा आपका डेली डिवीजन होना चाहिए स्टडी का, डेली रिवीजन 1 आवर बिफोर स्लीपिंग, होमवर्क 2 to 3 आवर्स, डेली 12th स्टडी 2 घंटा और 11th का स्टडी 4 घंटा है। कब तक है ये, नेक्स्ट 15 डेज के लिए, जब तक आपका फुल सिलेबस टेस्ट नहीं होता, 11 फुल सिलेबस टेस्ट नहीं होता तब तक ये ऐसा करना चाहिए। और संडे फुल्ली आपने रिवीजन के लिए यूज करना चाहिए, जो भी पूरा हफ्ते में पढ़ा है उसको पूरा संडे के लिए दिन भर 12 घंटा कम से कम आपने पूरा अच्छे से रिवाइज करना चाहिए रोज, हर संडे के, मतलब हर संडे को 12 आवर्स यू शुड यूज एंड कंप्लीटली यूज इट फॉर रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो पछताओगे। अगर अभी आपको समझ गया होगा 11 फुल सिलेबस टेस्ट अगर कल हो जाता तो क्या होता पता नहीं आपका, है ना। 11 फुल सिलेबस टेस्ट आपने पढ़े तो रहेंगे, बहुत जो सिंसियर लोग हैं उन्होंने हर एक चैप्टर पढ़ा रहेगा, बट याद कुछ भी नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं किया। हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से रेगुलर रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपरली रिवीजन करो, आपके टाइम को अच्छे से डिवाइड करो। तो मैंने अभी अच्छे से बता दिया आपको कि कितना घंटा 12th का पढ़ना है, कितना घंटा रिवीजन करना है, कौन सा 11th का कब पढ़ना है, रिवीजन कब करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से बताइए, ठीक है। और स्टडी कैसे करना है हर एक सब्जेक्ट का पीसीएमबी, वो भी आपको बता के रखा हुआ है मैंने, वो वीडियो भेजा था, शायद वो सब लोगों ने देखा होगा वीडियो पूरा, कुछ लोगों ने अगर स्टार्टिंग का देख के छोड़ दिया होगा तो पता नहीं, बट पूरा देखो उसको, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो वो इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके से अच्छे से प्रॉपरली प्लान करो, और यहाँ तक कि सब्जेक्ट भी डिसाइड कर लो आप कि ये जो 11th का स्टडी करने वाले हैं कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, वो भी डिसाइड करके रखो। तो चैप्टर भी डिसाइड करके, तो ये एक हफ्ते का प्लानिंग बना सकते हैं, एक हफ्ते का आप प्लान बना लो, ये हफ्ते में मुझे क्या करना है, ये पढ़ना है, क्योंकि एक हफ्ते में आपको 12th के भी चैप्टर पता है, 11th के भी चैप्टर पता है, टेस्ट कौन सा होने वाला है। एक हफ्ते का प्लान में बना सकते हैं। अगर एक हफ्ते का आपको ज्यादा लग रहा है तो एटलीस्ट नेक्स्ट डे का बनाओ, सोने से पहले नेक्स्ट डे का 5 मिनट बैठ के प्लान कर लो कि कल मैं ये चैप्टर करने वाले, ये चैप्टर करने वाला हूँ या करने वाली हूँ इस सब्जेक्ट का, वो डिसाइड करके रखो। नहीं तो दूसरे दिन हमें डिसाइड करते समय ये सब्जेक्ट लूँ कि बायो लूँ कि फिजिक्स लूँ कि केमिस्ट्री लूँ, उसमें भी ये चैप्टर लूँ कि वो चैप्टर लूँ, वो करते करने में हम लोग 1-2 घंटे गवा देते हैं उसका वो डिसाइड करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्री प्लान रहो, एटलीस्ट 1 डे बिफोर यू शुड प्लान कि कल मैं क्या करने वाला, दिन भर क्या क्या चीजें हैं, तो लिख के रखना चाहिए। तो अभी देखो मैं आपको 12 घंटे भी नहीं बोल रहा हूँ, 10 घंटे ही बोल रहा हूँ अभी। नाउ एटलीस्ट यू शुड स्टडी 10 आवर्स, अगर इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर 12th और योर बोर्ड एग्जाम के लिए भी अभी करना पड़ेगा अच्छे से, ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। 10 आवर और यह फुल टाइम घर पे ही बैठे, अब दिन भर कुछ ज्यादा कुछ काम धंधे नहीं है किसी को भी, तो 10 घंटा आपने डेली मिनिमम पढ़ना चाहिए, 10 आवर्स एटलीस्ट, ठीक है। सब लोगों ने रीजन कब तक देते बैठेंगे हम लोग, रीजन के जिंदगी भर देंगे क्या रीजन, रीजन देने के लिए कितने जिंदगी भर हम रीजन देते बैठेंगे तो भी रीजन अपने कभी खत्म होने वाले नहीं, उसका कुछ मतलब नहीं है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला रीजन देके। आपको कुछ जेई नीट में कुछ स्पेशल चीजें नहीं देने, स्पेशल ऑप्शन नहीं रहने वाला, 5वां ऑप्शन आपके लिए रीजन, जेन्युइन रीजन कुछ होगा तो वो लिख लो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ ऑप्शन रहने वाला नहीं है। सो प्लीज बी सीरियस अबाउट दैट, ठीक है। एंड जो मैंने बताया पैटर्न उसी तरीके से पढ़ाई करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोगों ने कितनी बार जेई नीट सीईटी दिया है, एक भी बार नहीं है, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं, हम लोग एक्सपीरियंस थे, इतने सारे बैचेस गए हमारे हाथ से, तो इतने सारे स्टूडेंट देखे हमने, तो क्या गलतियां करते वो देखे, तो वो गलतियां आप एक्सपीरियंस से मत सीखो, जो बताया जाता है उससे ही सीखो। 11th में आपको बताया गया बार बार बहुत, फिर भी बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं की तो पछता रहे अभी। तो एटलीस्ट अभी सुधरो, जो गलतियां आपने की 11th में अभी वो मत करो, ठीक है। स्टडी कार्ड रेगुलरली भेजो, प्रॉपरली अच्छे से स्टडी करो, प्रॉपर अच्छे से जो जो चीजें बताई जाती है वो फॉलो करो, टेस्ट दे दो रेगुलर, कितने टेस्ट दिए कितने लोगों ने, आई डोंट नो अबाउट दैट। सो टेस्ट दे दो, जो जो बाकी पेंडिंग टेस्ट सारे है आपके व्हाट्सएप पे, पेंडिंग टेस्ट कंप्लीट करो, जो चैप्टर हुए नहीं थे आपने इसलिए टेस्ट नहीं दी थी तो अभी ये 15 दिन में करने वाले, जैसे ही चैप्टर हो जाता है टेस्ट दे दो, टेस्ट देना सबसे इम्पोर्टेंट है, टेस्ट से पता चलता है। राजू सर हेलो।
एक मिनट मैडम, मेरा मीटिंग चल रहा है, 1 मिनट मैडम जस्ट। सॉरी सर डिस्टर्ब। नहीं नहीं होता। तो देखिए इसमें अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो था कि आपको सीरियसली रिवीजन करना है, रेगुलर रिवीजन करना है, वो बहुत क्रुशियल चीज है, ठीक है। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे तो वो इतना पढ़ के गधे जैसा डोंकी वर्क करके कुछ मतलब नहीं होगा। तो हार्ड वर्क तो डोंकी भी करता है ना। यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। प्लीज रिमेम्बर दिस स्टेटमेंट। तो आपको पूरा प्लानिंग करना चाहिए कि रिवीजन करके मुझे अच्छे से सारे चैप्टर साथ में लेके जाने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे अभी हमारे कुछ चैप्टर होते हैं अच्छे खासे, जैसे अपना फिजिकल खत्म हो जाता है तो आई विल टेक फुल सिलेबस, फुल पूरा फिजिकल के ऊपर एक 11th के ऊपर फुल फिजिकल टेस्ट, फिर 12th के ऊपर एक फुल फिजिकल टेस्ट, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड। आपको चैप्टर अगर रिवाइज ही नहीं किए तो एक, और उसके लिए 2-3 दिन टाइम होगा, तो आपका पहले आपने किया ही नहीं रिवीजन, उसको पहले पढ़ा था 1 महीने पहले, तो कैसे याद आने वाला, नहीं याद आने वाला। तो फिर 3 दिन आप बोलते टाइम कम पड़ रहा है, कैसे टाइम कम नहीं पड़ेगा। जो आपके 11 टेस्ट थे, 11th के टेस्ट थे, उसके लिए भी जो टाइम दिया था वो इस ये सोच के दिया था कि आपने साल भर पढ़ाई किया है, आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, वो सोच के आपको टाइम दिया गया था। वो जो टाइम दिया था 3-4 दिन दिए थे वो वाला, अगर आपने नहीं किया तो आपका फॉल्ट है। तो वैसे ही आगे भी होगा, आगे भी क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे, उसके लिए 3-4 दिन हार्डली टाइम होगा। तो आपको इसलिए पहले से बता रहा हूँ कि रिवाइज करते रहो, चीजों को रिवाइज करना बहुत क्रुशियल है। रिविजन नहीं करोगे तो फिर आप बाद में ना क्यूमुलेटिव टेस्ट दे पाओगे, ना फुल सिलेबस टेस्ट दिया उसमें भी मार्क्स नहीं आएंगे, और आपका पूरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा, डिस्करेज हो जाओगे, और आधे साल में ही बोल दोगे हमें छोड़ना है, जेई नीट हमें नहीं करना है, क्यों रिविजन नहीं किया, ठीक है। तो रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, डाउट से कुछ तो ऐसे क्लास में अभी जी मैं पूछता हूँ तो क्लासरूम में किसी को भी डाउट, बहुत कम लोगों को डाउट आते हैं, इसका मतलब वही लोग पढ़ रहे। डाउट 2 ही लोगों को नहीं आता, जिनको सब कुछ समझ गया, जिसको कुछ नहीं समझा। अभी आपको पता आप क्या कर रहे, जो पढ़ाई कर ही नहीं रहा उसको डाउट तो आने वाला है नहीं, या जिसने बहुत सब कुछ आया उसको भी नहीं आएगा। तो ये पता नहीं आप कौन से कैटेगरी में है, आपको ही पता है, या आपका ध्यान नहीं, बस नाम के लिए पेरेंट्स बोल रहे इसलिए क्लास अटेंड कर रहे फॉर्मेलिटी के लिए, लगा के सो रहे, या लगा के दूसरा ही व्हाट्सअप चला रहे, या उधर कुछ तो गेम खेल रहे हो। वो अगर वैसा कर रहे हैं तो दैट इज वेरी डेंजरस थिंग। सो प्लीज बी सीरियस, एटलीस्ट नाउ बी सीरियस, ठीक है। और देखो किसी का कुछ नहीं जाएगा, ना मेरा, आपके, ना पेरेंट्स का, आपका करियर का नुकसान होगा। और अभी कोरोना से कंडीशन और भी ज्यादा खराब होगी, और ज्यादा बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। अभी देखो जॉब मिलना अभी आगे चल के, या बिजनेस भी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी कोरोना, एक कोरोना आया है, आगे क्या क्या आएगा पता नहीं। तो जीना जीना आगे बहुत मुश्किल बढ़ने वाली जिंदगी की, पता है आपको, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली आगे, एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ आने वाला है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो आप में अगर स्किल नहीं है, आप में नॉलेज नहीं है अच्छा खासा, अगर आप में मार्क्स नहीं है, कंपटीशन में नहीं टिकते, तो आपका कुछ नहीं, खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आने वाला समय कैसा है, क्या है, आपको कुछ भी उसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे, आपको पता भी नहीं है। इट्स गोइंग टू बी वेरी डेंजरस पीरियड। इसलिए बी प्रिपेयर्ड, मेंटली फिजिकली सारे, करियर वाइज सारे ऑप्शन से आप प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। किसी को कुछ स्टडी से रिलेटेड कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी। एनीबॉडी हैज एनी डाउट रिगार्डिंग स्टडीज? है क्या किसी को कुछ डाउट?